प्यारे बच्चों नमस्कार। अरुण टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अरुण कुमार आपके सामने। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं क्लास 10th 11th 12th का मैथ फिजिक्स बोर्ड के लाइव आपके यूट्यूब चैनल अरुण टीचिंग क्लासेस पे डालूंगा। तो जानिए कि आज हमने पहली सीरीज स्टार्ट की है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का टॉपिक है, ध्यान देना। क्लास 10th का हर एक क्वेश्चन मैथ का हो वो आपके अरुण टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, जो ऑनलाइन करना चाहते हैं, वो वहां से पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में हमारे बैचेस हैं, तो जो कोई डाउट ऑफलाइन क्लियर करना चाहता है वो वहां पे आ सकता है। लेकिन ऑनलाइन बैच जो है वो हमारे स्टार्ट हो गए हैं। बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बच्चों देखो क्लास हमारी लगी हुई है। देखो आज हमने आपको पढ़ाना है ट्रिग्नोमेट्री। तो आपकी पिछली वीडियो वहां पे देख लेना। मैंने वहां पे आपको बेसिक कंसेप्ट हर एक क्लियर किया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे उसका यूज होता है। लेकिन आज मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। कौन कौन से कैसे क्वेश्चन आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर। बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी गिवन दिया हुआ है। ए से लेकर बी तक 24 सेंटीमीटर, बी से लेकर सी तक दिया हुआ है बेटा 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है, ध्यान देना। डिटरमाइन बोला हुआ है, पहला पार्ट आ गया साइन ए कॉस ए। क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए। एंड सेकंड पार्ट इज आ गया आपका साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, आपने देखना है कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर देखना कि आपने क्या क्या करना है। तो जरा देखिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करने लगा हूं मैं। अगर आपको कोई डाउट होगा वहां क्लियर कर लेना। बोरा एक मेरे पास ट्राइंगल है। कौन सी ट्राइंगल आ गई, राइट एंगल ट्राइंगल। बेटा फटाफट एक ट्राइंगल बना दो, जहां पे थोड़ा जूम कर लेना। राइट एंगल ट्राइंगल होगी जिसका राइट एंगल 90 डिग्री आ गया। जहां पे वहां बोला हुआ राइट एंगल एट बी, यहां पे बी मान लो, जहां पे आ गया सी। ए से लेकर बी तक 24 सेंटीमीटर, ए से लेकर बी तक क्या दिया 24 सेंटीमीटर एंड बी से लेकर सी तक कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। एंड पहले आपने बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने लिखना है गिवन दैट ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट कहां पे बन रहा है बी। ठीक है, वही लिख लेना है। ए से लेकर बी तक दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड बी से लेकर सी तक दिया हुआ है बेटा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जब नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी वो बड़े बोर्ड के ऊपर आएगी, उनकी जहां पे क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। लेकिन फिर भी अब हमने क्या कौन सी फाइंड करनी है, साइड ए सी की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अब बाय यूजिंग एक थ्योरम यूज करेंगे पीजीटी। इस थ्योरम को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारी पिछली वीडियो वहां पे देखना, मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा AB का स्क्वायर प्लस क्या आएगा BC का स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा हाइपोटेन्यूज आ गया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस क्या आएगा BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हम जो निकालेंगे, व्हाट इज वैल्यू AB आ गया 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC कितना आ गया हमारा 7 का क्या आएगा स्क्वायर आएगा। जहां पे देखना आगे कर रहे हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 24 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा 576 आएगा प्लस 7 का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आएगा 49 आएगा। तो AC का स्क्वायर किया तो हमारे पास आएगा 625 आएगा। यानी कि हमारी AC की वैल्यू आ जाएगी √625 आएगी। यानी कि AC की वैल्यू हमारे पास आएगी 625। इसका स्क्वायर होता है बेटा 25 का क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। 625 का स्क्वायर रूट निकालें तो हमारे पास क्या आएगा 25 आएगा। ठीक है,
तो यहां तक हमारी एसी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 25 सेंटीमीटर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो इसको नोट कर लो, वीडियो को पास कर लो अगर करना है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक ट्रायंगल दी हुई है, राइट एंगल एट बी के ऊपर है, ए से लेकर बी तक 24 सेंटीमीटर आ गया। एसी की हमने वैल्यू को फाइंड करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या आ गया परपेंडिकुलर। एसी की हमने वैल्यू को फाइंड करनी है, ए बी की वैल्यू आ गई 24, बीसी की आ गई हमारे पास 7, एसी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसका किया हमने 576 आएगा, इसका 7 का स्क्वायर किया तो 49 आएगा, इन दोनों को प्लस किया तो 625 आएगा। देन अगेन एसी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा रूट 625 आएगा, 625 का स्क्वायर रूट निकालो तो आएगा 25। ठीक है, ये तो हमारी वैल्यू होगी। अब जहां पे इस चीज को नोट कर लो अच्छे से, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है वो वहां यहाँ पे क्लियर कर सकता है। ठीक है बच्चों, अभी देखिए मैं थोड़ा सा मिटाने लगा हूं क्वेश्चन को। हमारे पास इस क्वेश्चन को मैं जहां अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, मैं सिर्फ जहां पे मिटाने लगा हूं कि वैल्यू क्या क्या आ गई है। ठीक है मेरे पास, अब जहां पे आप नोट कर लेना, अब मेन पॉइंट आ गया हमने जो जो वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, बाकी अब हमने वैल्यू किस, अब आपको मैंने पढ़ाया हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यहाँ पे पहला आ गया साइन, दूसरा क्या आ गया कॉस, ये आ गया हमारे पास टेन, ये हमारे पास क्या आ गया कोसेक थीटा, ये आ गया हमारे पास सेक थीटा, ये आ गया कॉट थीटा। इसकी डिटेल वीडियो मैंने वहां पे डाली, क्यों आया क्या क्या हुआ आपको पता है। एक मेरी जा रखना साइन ए है, बस थीटा अभी कहाँ पे मानना है अपने ए पे। तो और मैंने आपको बताया हुआ कि थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और नीचे वाली बेस उसके साथ थीटा के साथ बेस और लंबी वाली साइड हाइपोटेन्यूज आ गई। तो हमने फाइंड करना है पहले साइन ए। बेटा कंसेप्ट देखना, साइन की वैल्यू क्या होती है बेटा पी अपॉन में क्या होती है एच, बट इज परपेंडिकुलर। बेटा परपेंडिकुलर क्या आ गया हमारा बीसी, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया हमारे पास एसी। देन वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बीसी। बीसी हमारे पास कितना आ गया, ठीक है। अब हमें बीसी की वैल्यू हमें निकालनी है, जहां पे देख लेना बीसी की वैल्यू हमारे पास आ गई, बीसी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा 7 सेंटीमीटर अपॉन एसी, एसी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है कॉस ए। कॉस ए, कॉस किसके बराबर होता है बेटा आपको मैंने बताया बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, बेस आ गया हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया लंबी वाली साइड कितनी होगी एसी। देन ए बी की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। देन वी डिटरमाइन वैल्यू एसी आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, कंसेप्ट जहां तक क्लियर हो गया आपको, पहले पार्ट के दोनों क्वेश्चन ये निकल गया। अब देखना सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या पूछा हुआ है साइन सी, यानी कि अब साइन सी पूछेगा तो थीटा जहां मानना है, तो थीटा के सामने साइड जे परपेंडिकुलर होगी, जे बेस हो जाएगा, जे क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब हमने वैल्यू बेटा किसकी फाइंड करनी है साइन सी। साइन किसके बराबर होता है आपको मैंने पढ़ाया था P अपॉन एच। अब जहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो अब इसका दूसरा क्या आ गया, हमने क्या फाइंड करना है cos c। देन व्हाट इज cos c, cos होता है b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, इस केस में हमारा बेस कितना आएगा हमारा 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। बेटा ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ है। ये फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन मैंने आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश की। अगर कहीं पे किसी को कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस चीज को हर एक चीज को आपको डीपली बताने की कोशिश करूंगा। देखो अगर कोई किसी को क्वेरी है तो इस वीडियो में हम एक ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम कल क्वेश्चन डालेंगे। इसमें लेंथी थोड़ी बन गई, बच्चे थोड़े देखने में परेशानी हो जाएगी। तो हमारे नंबर 7889369540 और अरुण टीचिंग क्लासेस आपको पता है 2 सेंटर है मेरे, एक बाजावाई में के अंदर है, ठीक है, और दूसरा आ गया हमारा सुंदरबनी के, ठीक है, जहां पे आके बच्चे विजिट कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन किसी को कोई क्वेरी है तो कर सकता है, लेकिन ऑनलाइन हमारे बैचेस हैं, तो आप ऑनलाइन बैचेस में भी जुड़ सकते हो जो ऑनलाइन कोर्स करना चाहता है चाहे। और उसके साथ हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी हम कोचिंग सेंटर पे करवाते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, और किसी भी जेके एसएसबी के रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स होता है, हम आपको सारा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को आपका ये काम है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बाकी बच्चे भी इस पढ़ाई का फायदा ले सके। ठीक है, जो बच्चे कोचिंग सेंटर ऐसे नहीं जा सकते, वो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।